जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं मुंबई से गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मेरा गुरुजी का शुक्राना कि जिन आंटी के कल गुरुजी महाराज ने मंडे को सत्संग में बुलाया, वहाँ संगत जी अभी 27 अप्रैल 2026 को आंटी के वहाँ 125th सत्संग गुरुजी का था। एवरी मंडे गुरुजी का वहाँ सत्संग होता है 1 घंटे का, और जब भी 25th 50 या 75 100 जब भी ये दिन आते हैं गुरुजी के सत्संग के, तो बड़ा सत्संग होता है 2 घंटे का। महाराज के आशीर्वाद से महाराज ने बुलाया और वहाँ केक कट हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, वहाँ गुरुजी का चोला पिंक कलर का था और ज़्यादातर संगत गुरुजी की पिंक कलर के चोले में थी। पता नहीं क्यों वहाँ उस दिन सत्संग में सब लोग पिंक 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 बोल रहे थे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन एकादशी भी थी। संगत जी, मैं आज 29 अप्रैल है। आज ही के दिन गुरुजी महाराज ने मुझे 1 साल पहले 2025 में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी थी, और उससे भी 1 साल पहले 2024 में भी महाराज ने बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी थी। और ये दिन मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है, इसलिए आज मैं वह शुक्राना गुरुजी का फिर से करना चाहती हूँ। गुरुजी ही करवाएंगे। संगत जी, सबसे पहले तो अभी 20 अप्रैल 2025 में शाम के समय मैं जब शिव पुराण का पढ़ने बैठी तो मेरा 3rd डे ही था शिव पुराण का। अचानक से मेरे घुटने की साइड में बैंड हुआ और मेरा साइड से, अंदर की साइड से घुटने की गद्दी जो होती है वो फट गई थी, जिसकी वजह से मेरा पैर बैंड का बैंड रह गया, ना वो सीधा हुआ ना कुछ। संगत जी, मैं नहीं चल पाई और मेरे हस्बैंड ने एम्बुलेंस को बुलाया। मैं गुरुजी के सामने ही थी बिल्कुल। और संगत जी, जब हमारे साथ कभी कोई नेगेटिविटी या कुछ होती है, तो जब भी आपको गुरुजी महाराज शिव पुराण का पाठ पढ़ने के लिए कहेंगे, आपको शुरू में बहुत दिक्कतें आएंगी। आप पाठ अच्छे से पढ़ ही नहीं पाओगे, पूरा बीच में छूटेगा, लेकिन आप फिर भी कोशिश करो करने की, ज़रूर होगा। संगत जी, हस्बैंड को मैंने बुलाया, वो पार्क में थे। मैं इतना ज़ोर से चिल्लाई और बेटी घर पर थी मेरे पास में। गुरुजी ने मुझे वो 1 सेकंड का ज़रूर दर्द दिया, उसके बाद मेरा पैर का दर्द ठीक हो गया, लेकिन मेरा पैर वैसा का वैसा रहा, मैं चल नहीं पाई। हस्बैंड ने एम्बुलेंस को कॉल किया और वो लोग आए। एक जैसे मुझे 4 लोग उठा करके और कंधे पर लेकर के गए। फिर मुझे एम्बुलेंस में बैठाया, क्योंकि मेरा जो फ्लैट है वो 1st फ्लोर पर है और गुरुजी महाराज का ब्लेसिंग नंबर ही है 103 13 नंबर। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुई 2 दिन बाद हॉस्पिटल से, और मुझे टोटली डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला। मैंने अपने मम्मा को और मेरी भाभी उनको बताया। मेरी भाभी मेरे पास आई कुछ दिनों के लिए। तो संगत जी, मैं मंगलवार को शाम को घर आई थी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके। थर्सडे के दिन गुरुजी महाराज, मेरी भाभी थर्सडे या फ्राइडे को ही आई, और थर्सडे के दिन मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि जब सत्संग का इनविटेशन मिल गया है तो ज़रूर जाना चाहिए। संगत जी, मेरी तो हालत ऐसी थी कि मैं चल ही नहीं पा रही थी, वॉशरूम से बेड, बस इतना ही, कुछ नहीं। क्योंकि घुटना सीधा नहीं था, पैर टेढ़ा था, तो मैं लंगड़ा के चल रही थी। लेकिन जब गुरुजी का मुझे वो मैसेज मिला और गुरुजी ने मुझे सत्संग में भी सुनवाया कि सत्संग का इनविटेशन गुरुजी ने उन संगत को दिया और वो गए वहाँ, तो मेरे लिए यही था कि शायद मेरे जाना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मैं खोना नहीं चाहती हूँ किसी भी वजह से। संगत जी, शनिवार को और रविवार को दोनों दिन गुरुजी महाराज का
गुरुजी महाराज का सत्संग था और दोनों ही सत्संग दूर थे और पहली बार मुझे इनविटेशन मिला वो। आज 1 साल हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक वो इनविटेशन दोबारा नहीं आए। और एक तो सत्संग ही कॉलेज में था बहुत बड़ा, और एक सत्संग एक आंटी के घर था, पता नहीं कैसे वो इनविटेशन भी मुझे मिला। शुक्राना गुरुजी महाराज और संगत जी, हस्बैंड ने मना किया लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से दोनों दिन हम लोग गए और महाराज ने बुलाया, तो उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ महाराज का। और महाराज कहते हैं कि अगर तुम्हें सत्संग का इनविटेशन आया है कहीं दूर का तो तुम कोशिश पूरी करो जाने की। संगत जी, आज से 1 साल पहले 29 अप्रैल को मेरे हस्बैंड का इंक्रीमेंट का लेटर आया था और उनके ऑफिस में उनको रिव्यू भी बहुत अच्छा मिला था, ओएस का, आउटस्टैंडिंग का। और इसके अलावा उनका संगत जी नेक्स्ट डे ही गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उनको एक मेल आया उसी कंपनी से कि उनका डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। डिपार्टमेंट चेंज जब हुआ संगत जी, तो मेरे हस्बैंड परेशान हुए कि मेरा डिपार्टमेंट चेंज क्यों हुआ, मैं इसी डिपार्टमेंट में ठीक हूँ, इससे अच्छा तो मेरी ग्रोथ हो जाती, मेरी जो परसेंटेज जितना इंक्रीमेंट हुआ है उसी में प्लस होके वो हो जाता। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में ये तक सुनवाया कि जिस डिपार्टमेंट में वो अभी है वो डिपार्टमेंट उनके लिए सही नहीं है और आगे जाके उन्हें ये बात पता चल जाएगी। संगत जी, थोड़े दिनों बाद ही उनको पता चला कि जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं वो बॉस रिटायर हो रहे हैं। उनके वो बॉस बहुत अच्छे थे और कोई दूसरे बॉस अब उनकी जगह आएंगे। तो महाराज का शुक्राना, क्योंकि अभी जो उनके कलीग उस डिपार्टमेंट में हैं वो अभी परेशान हैं। और हम जहाँ भी हमारा वर्किंग प्लेस होता है वहाँ का एनवायरनमेंट हमारे लिए ऐसा होना चाहिए कि हम लोग वहाँ बहुत अच्छे से काम कर सके। सिर्फ हमारी सैलरी अच्छी है और लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो हम उस जगह काम भी नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे। और टेंशन ऐसी चीज़ है कि आपके शरीर में इतनी बीमारियाँ बना देती है। संगत जी, थोड़े दिनों बाद हस्बैंड जब उस डिपार्टमेंट में गए तो गुरुजी के आशीर्वाद से वहाँ उनका प्रमोशन भी हुआ और प्लस उनका और इंक्रीमेंट हुआ। तो शुक्राना गुरुजी, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपने हमें दी। दिल से शुक्राना, हस्बैंड की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उससे 2 साल पहले 29 अप्रैल 2024 को ही महाराज ने 2 गुड न्यूज़ तब दी थी। और 2 गुड न्यूज़ में संगत जी वही उनका ऑफिस में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट तब हुआ था और महाराज ने जनवरी 2024 में ही मुझे टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा था। मेरे हस्बैंड कोई सत्संग गुरुजी महाराज का नहीं सुनते हैं, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से महाराज ने उन्हें अपने लंगर प्रसाद में बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ खिलाया। और मुंबई में भी गुरुजी के आश्रम, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम बहुत बार जाकर आए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, उस टाइम पर जो 2 गुड न्यूज़ मिली थी 2024 में, एक गुड न्यूज़ तो हस्बैंड का यही था और एक और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ गुरुजी ने दी थी। जब वो काम हो जाएगा तो गुरुजी महाराज फिर से वो सत्संग ज़रूर शेयर करवाएंगे। संगत जी, आज भी 29 अप्रैल है और आज महाराज ने एक अलग गुड न्यूज़ दी है और वो अभी चल रही है, लेकिन जैसे ही वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो उनकी ये बेटी ज़रूर फिर से शुक्राना करेगी, वो करवाएंगे शुक्राना। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी, आज जो भी संगत ये सत्संग सुन रही हैं, महाराज ये सत्संग सुनकर ही उन्हें भी बहुत जल्दी बहुत अच्छी 2 गुड न्यूज़ ज़रूर देंगे, क्योंकि महाराज ने कल भी सत्संग में सुनवाया था कि अप्रैल एंड में और या मई में बहुत सारे गिफ्ट्स महाराज लेकर आ रहे हैं। महाराज का समाधि दिवस भी आ रहा है 31 मई। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को बड़े मंदिर जब बुलाया था पहली बार 13 अप्रैल 2024 को, और हम तीनों का गुरुजी महाराज ने हमें वैष्णो देवी की यात्रा ब्लेस करी, क्योंकि हमने वो धार्मिक यात्रा बोली हुई थी, मेरी कभी मन्नत मांगी हुई थी। तो महाराज कहते हैं कि जब भी आप कभी कोई मन्नत मांगते हो वो ज़रूर पूरी करनी चाहिए सबसे पहले। तो संगत जी, हमारी दिल्ली से फ़्लाइट थी और महाराज के आशीर्वाद से उस दिन महाराज का बैसाखी का दिन था। उन दिनों नवरात्रे के दिन भी चल रहे थे, तो महाराज ने उन नवरात्रों के दिनों में कष्ट भी काटा, बेटी का कष्ट भी काटा और हस्बैंड का कष्ट भी काटा। संगत जी, मेरा कष्ट गुरुजी महाराज ने इस तरीके से काटा कि मेरे बॉडी में कोई एक सोल का आना, मेरी शादी से पहले जब मैं 10th क्लास में थी तब से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मेरी शादी से पहले मेरे मम्मी पापा ने और भोले बाबा के आशीर्वाद से मेरा इलाज हो गया था। शादी के बाद मेरी बेटी हो गई थी और बेटी ब्लेस होने के बाद 1.5 साल बाद
ससुराल में ही मेरे जो जेठ जी थे वो ख़त्म हो गए थे 33 साल की उम्र में कैंसर से अमेरिका में। तो उनके 12वें में जब मैं गई वहाँ जाकर फिर से मेरी वही तबीयत ख़राब हुई और वहीं जाकर मैंने वही ज़ोर-ज़ोर से बोलना, चीखना, चिल्लाना और इस तरीके से प्रिटेंड करना कि नेगेटिविटी नहीं है, पॉज़िटिविटी है। और महाराज का अगले ही दिन पहले टेलीपैथी हो गई थी कि ये जो तेरे साथ हुआ है ये एक ब्लैक मैजिक है और तेरे किसी अपने ने किया है, साथ में ऊपरी हवा भी है। क्लियर मुझे गुरुजी महाराज के ये मैसेजेस टेलीपैथी पर पहली बार मिले और एक नहीं, जितना मैंने स्क्रॉल डाउन किया उतने ही मुझे मैसेज मिले। तो संगत जी, नवरात्रों के दिनों में पहले जब नवरात्रि शुरू हुए थे तो महाराज का उस दिन जब सत्संग हम लोग सुनते हैं तो महाराज ने उस दिन सत्संग बताया कि आज रात को जोत जलाकर रखना मंदिर में, अखंड जोत। और संगत जी, उन्होंने ये भी बताया कि हस्बैंड के ऊपर जो संकट था उसके लिए उन्होंने कहा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये जो है हमारा भोले बाबा का मंत्र, ये दिन में 11 बार कभी भी ज़रूर करना है। संगत जी, उस दिन मैं रात को, पहले नवरात्रि के दिन रात को मैं सोई थी 1 बजे। सुबह हमको 4 बजे घर से निकलना था। संगत जी, उस दिन नहीं, सॉरी। तो हुआ ये संगत जी कि रात के समय गुरुजी महाराज ने सपने में मेरा वो कष्ट काटा। मुझे एक राजन नाम का व्यक्ति था जो कि मुझे बहुत ऊंचाई पर लेकर के गया। उसने वाइट कलर के कुर्ते पजामे पहन रखे थे। वहाँ उन्होंने मेरे शरीर से किसी चीज़ को निकाला जो कि एक लड़की थी और 6 साल 7 साल की कोई थी। उसको इतना ज़ोर से फिरा के फेंका कि जैसे ऊपर जो छोटे छोटे अटारियाँ बनी होती हैं, कभी गाँवों में पहले होती थी, उसमें से वो निकल कर के नीचे खाई में गिर जाए। लेकिन वो वापस आई। फिर उन महाराज ने फिर उसको पकड़ा और इतना ज़ोर से उसको फेंका कि वो नाली के अंदर से निकल कर के सीधा खाई में गई और मैं बेहोश हो गई थी सपने में ही। और महाराज के कंधों पर मैं ऐसे थी एकदम और मुझे महाराज लेकर आए। मैं बस, ये मेरा ड्रीम था। और सुबह जब मैं उठी तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरे साथ जो ये समस्या थी मेरे महाराज ने ख़त्म कर दी। संगत जी, सुबह उठते ही महाराज का टेलीपैथी हुआ कि सत्संग की तैयारी कर ले, सत्संग करना है। संगत जी, सत्संग सुबह मैंने उठते ही नहा धो के अपना जो गुरु घर पर जो चेयर थी, जो धुली हुई चादर थी, कुछ उस समय मेरे पास चोला कुछ नहीं था, वो लगा करके मंदिर में जोत जला के गुरुजी का कड़ा प्रसाद बना करके और वहीं गुरुजी के सामने बैठ जाना। तो संगत जी, जब गुरुजी का शब्द चल रहे थे तो मेरी बॉडी फिर से हिल रही थी। जब गुरुजी की आरती का टाइम आया तो मैं फिर से वही सब चीज़ें, मेरी बॉडी हैवी होना और मेरा हिलना बॉडी का। तो मैंने यही कहा कि गुरुजी महाराज, जब रात में आपने मेरा कष्ट काट दिया है तो ये सब क्यों फिर से क्यों हो रही है। तब जब ये मैंने, संगत जी, शादी से पहले मैंने अपने गले में एक सुरक्षा कवच पहना हुआ था ब्लैक कलर के धागे में। तो मैंने उस दिन वो गुस्से में वो उतार दिया और वो मैंने रख दिया कि जब ये सब पहनने के बाद भी मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो इन सब का पहनने का कोई मतलब नहीं है, अब गुरुजी महाराज है। मैंने एक कड़ा भी पहना हुआ था जो कि महाराज ने मुझे जब बड़े मंदिर दोबारा बुलाया उससे पहले महाराज ने मुझे टेलीपैथी से कहा कि तूने जो अपने हाथ में ये कड़ा पहना हुआ है इसे उतार कर आना मंदिर। संगत जी, सत्संग में क्लियर 5 मिनट का सत्संग था, उसमें गुरुजी ने पूरा सुनवा दिया। मैं वो कड़ा निकाल करके ही गुरुजी महाराज के गई, जबकि मैं वो कड़ा नहीं निकाल सकती थी क्योंकि हमारे जब मम्मी पापा हमें इस चीज़ के लिए कहीं लेकर के जाते हैं तो हमें वो सामने वाले भी कुछ देते हैं पहनने के लिए, जो कि हमें यही कहा जाता है कि इसको कभी मत निकालना, ये हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। उसने मुझे बहुत प्रोटेक्ट भी किया, लेकिन महाराज के आने के समय वो चीज़ मेरे शरीर में फिर से कैसे क्या हुई, क्योंकि मेरा वो कड़ा एक बार खुल करके नीचे गिर गया था दुबई में। वो चीज़ उस समय हुई कि क्या, वो गुरुजी को पता। तो संगत जी, सत्संग हुआ और जब सत्संग हो गया उसके बाद गुरुजी ने मुझे फिर बताया कि सत्संग मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि जितनी गांठें लगी हुई होती है ना तुम्हारे, जो तुम सामने वाला कुछ करता है, तो सत्संग करवाने से वो एक एक गांठ खुलती जाती है और तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग्स आती जाती है। जिसने भी जो किया है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, टाइम लेगा, लेकिन महाराज पे पूरा विश्वास रखना है। अब संगत जी, अभी चाहे ये चीज़ मेरे साथ लाइफ टाइम होगी या क्या है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन क्या सबको पता है कि अगर गुरुजी के मंदिर में नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, तो पूरी दुनिया में कहीं कुछ नहीं होगा, होगा यहीं जो होगा। और
मैं इस चीज़ का भी शुक्राना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसी के होने से मैं महाराज ने मुझे अपने संगत बनाया, मेरे सर पे अपना हाथ रखा, मुझे टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा। तो कहीं न कहीं ये चीज़ मेरे लिए अच्छी भी है कि मुझे गुरुजी महाराज मेरे जीवन में मिले। जीवन में गुरुजी का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना हमारी गति नहीं है और ये बात मैं मेरे बचपन समय में भी मेरी मम्मी और पापा दोनों के गुरु हैं, उन्होंने बनाए थे, तो मैं ये समझ गई थी कि गुरु के बिना तो आप कभी कोई दान करते हो तो वो दान भी नहीं लगता। संगत जी, जब हम बड़े मंदिर गए थे तो जब हम लोग घर से सुबह 4 बजे निकले दूसरे दिन या तीसरे दिन, संगत जी सुबह के 4 बजे मेरे जस्ट आगे एक ऑटो जा रहा था जिसके पीछे लिखा हुआ था राजन। तो महाराज ने बताया कि वो मैं ही था जो सपने में था तेरे साथ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मुझे पहली बार महाराज ने बड़े मंदिर जब बुलाया तो हस्बैंड के लिए लोटा ब्लेस करने को कहा था कि पति के नाम से ही लोटा ब्लेस करवाना है मुझसे। मैं लोटा भी लेकर के गई और संगत जी उस समय महाराज ने मुझे ये भी कहा था कि एक लाल कपड़ा और एक काला धागा ज़रूर लेकर के आना, उसको वहाँ कहीं रखना नहीं है, बस वो लेकर के गुरुजी महाराज के मंदिर में जाना था और वापस आते समय उसको या तो जल प्रवाह करना है। मैं जल प्रवाह नहीं कर पाई, लेकिन उसको कहीं भी रास्ते में रख देना, मतलब जल प्रवाह का ही मैंने सुना था और मैंने नहीं सुना उसमें। एक आंटी के साथ भी सेम यही दिक्कत थी। और संगत जी, महाराज ने जो हस्बैंड के लिए लोटा ब्लेस करने को कहा था, वो गुरुजी महाराज ने हस्बैंड का कैंसर की बीमारी काटी थी क्योंकि थोड़े दिनों बाद उनके पूरे मुंह में छाले हो गए थे और उन्होंने टेस्ट भी करवाए। महाराज ने मुझे सत्संग में बताया कि कैंसर की शुरुआत छालों से होती है, तो मैंने तेरे पति का इतना बड़ा कष्ट काटा, तू शुक्राना कर। तो मैं दिल से शुक्राना करती हूँ महाराज। हस्बैंड की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। छोटी बेटी उस समय 1.5 साल की थी जब पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे। और संगत जी, बेटी 8 दिन तक बुखार से घर पर रही थी, तो वो गुरुजी महाराज ने उसका भी कष्ट काटा, बहुत बड़ा उसका कष्ट काटा। वो 8 दिन में उसका वो कष्ट निकाला बड़े मंदिर बुला करके। हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। मुझसे कहीं कोई भूल हुई हो गुरुजी महाराज तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के हुक्म से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं गुरु जी का पावन पवित्र मंत्र जाप से यह सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तू डर मत बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और संगत जी, मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। आजकल गुरुपा मुझे हुक्म दे रहे हैं कि बेटा अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना कर। तो मैं आज अपने बेटे कार्तिक की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि एक बार संगत जी, मेरा बेटा, यह शुक्राना सत्संग मेरे बेटे कार्तिक की तरफ से है कि एक बार कार्तिक अपने दोस्तों के साथ काशी घूमने गया था। और जब वो पहली बार जा रहा था संगत जी बाहर, तो पेरेंट्स के बगैर। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि जा तो रहा है पर 2 मिनट मेरे साथ गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ा होके ये कह दे कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। तो बच्चे हैं ना संगत जी, सुनते कहाँ हैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास की उस वक्त कि गुरु पापा, मैं नहीं जा रही इसके साथ, पर आप इसके साथ ही रहना, आप इसकी रक्षा करना। आप इसके पिता भी हो, आप इसके नाना भी हो, आप में ही इसके सभी रिश्ते समाये हैं। क्योंकि संगत जी, काशी अगर मोक्ष और मंदिरों की या भोलेनाथ की नगरी है, तो कदम कदम पर ये बच्चे हैं, नादान हैं, कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं। तो कदम कदम पर थोड़ा सा वहाँ अगर बच्चों को ना पता लगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये बच्चे वैसे ही थे और मैंने गुरु पापा को बोला था कि गुरु पापा आप इसके साथ रहना। तो ये काशी गया मेरा बेटा संगत जी, वहाँ जाकर मैंने इसको मना किया था कि बेटा रात के वक्त मणिकर्णिका घाट पर मत जाना तुम बच्चे लोग,
दिन में जितना मर्जी घूमो, रात को नहीं जाना। मुझे पता है मणिकर्णिका घाट सारा दिन ही वहाँ मोक्ष मिलता है। तो मैंने अपने बेटे को मना किया था कि रात को नहीं जाना, दिन में जाना। इसने नहीं सुना संगत जी मेरी बात। अचानक रात को 1 बजे के करीब मुझे बहुत घबराहट हुई। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा कार्तिक कहाँ है? फ़ोन करके कह रहा है मम्मा मैं तो मणिकर्णिका घाट पे हूँ। बस संगत जी मैंने अरदास लगाई गुरुजी से कि गुरुजी बच्चे हैं इनका ध्यान रखना। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये बच्चे लोग 3 फ्रेंड गए थे। इन्होंने क्या किया कि मणिकर्णिका घाट पर ऐसे ही एंटर कर रहे थे। तो मैंने इन्हें कहा घर से निकलते हुए कि बेटा कुछ भी अगर आपको घाट पे जाना हो या कहीं अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस करो तो आप भोलेनाथ का रुद्राक्ष धारण कर लेना, चाहे वो आप ब्रेसलेट के रूप में करना, चाहे अपने गले में रुद्राक्ष की माला डाल लेना। वही हुआ संगत जी, ये लोग अंदर एंटर करने लगे तो इनको भारी भारी सा कुछ लगा। फिर इन्होंने वहीं से ब्रेसलेट लिया और मणिकर्णिका घाट पे अंदर चले गए। वहाँ गुरु पापा ने मेरे बच्चे की रक्षा की, मेरे तीनों बच्चों की रक्षा की। तो वो भी कार्तिक की उम्र के ही हैं। तो वहाँ बच्चों ने गंगा के घाट पर एक बहुत बड़ा सांप देखा। उन्होंने आसपास के लोगों को बताया कि बच्चों ने कि देखो देखो सांप देखा, हमने सांप देखा। तो वहाँ आसपास जो मल्लाह गंगा जी में नाव लेके जाते हैं, उन्होंने बोला कि हमें यहाँ कितने सालों हो गए नाव चलाते, हमने आज तक कभी इसमें सांप नहीं देखा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, आपने मेरे बेटे को अपना दर्शन दिया। आपने उसे यह एहसास दिलाया कि आप उसके साथ हो। इस बार भी संगत जी जब मेरा बेटा सिक्किम घूमने गया था तो मैंने अपने बेटे से कहा कि गुरुजी से अरदास कर, गुरुजी आप मेरे साथ चलो। तो उसने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। मैंने जो मुझे बड़े मंदिर से लॉकेट स्वरूप मिला था ब्लेसिंग के रूप में, मैंने वो उसके गले में कलावे में डाल दिया। तो उसने बताया कि मम्मा मेरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। और जितनी बार मैं उसे कॉल करती उसको जय गुरुजी ज़रूर बोलती और वो भी वहाँ से रिप्लाई देता। तो शुक्राना 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 गुरुजी, हमेशा मेरे बेटे के साथ रहने के लिए, हमेशा मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए। अब दूसरा शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से संगत जी, मेरी बेटी की उम्र 21 साल है, मतलब 22वें में अभी लगी है पर कंप्लीट 21 साल है। तो वो भी मेरी तरह गुरु पापा को बहुत मानती है। वो भी गुरु पापा पे बहुत विश्वास करती है। परसों उसने संगत जी मुझे बोला कि मम्मा मैं गुरु पापा को चाय प्रसाद का भोग लगा लूँ। मैंने कहा लगा ले। मुझे बड़ा अच्छा लगा संगत जी सुनकर कि मेरे बच्चे मेरी तरह गुरु पापा को मानते हैं, गुरु पापा की भक्ति करते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा लगा ले। तो उसने गुरु पापा को चाय प्रसाद भोग लगाया। बाद में कुछ टाइम बाद फिर मैंने चाय प्रसाद का वो भोग मैंने पिया। तो मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी को संगत जी थायराइड की प्रॉब्लम है। तो मैं चाहती हूँ गुरु पापा उसका थायराइड बिल्कुल ठीक कर दे। मैं नियमित जो मैंने लोटा बड़े मंदिर से ब्लेस करवाया है, मैं नियमित उसमें जल भर के रखती हूँ, अपने बेटे बेटी और खुद भी पीती हूँ। तो कभी कभी हस्बैंड अंकल को भी पिलाती हूँ संगत जी जब वो घर में होते हैं। तो संगत जी मेरी बेटी की तरफ से ये शुक्राना सत्संग, दूसरा शुक्राना सत्संग मेरी बेटी की तरफ से कि गुरु नानू पा आपको लख लख शुक्राना, आपको लख लख शुक्राना। ये मेरी बेटी का शुक्राना है गुरुजी। और तीसरा शुक्राना मेरी तरफ से गुरुजी कि आप मेरे बच्चों पर एक आशीर्वाद और
आप मेरे बच्चों को एक सुरक्षा प्रदान करते हो, वो जहाँ जाते हैं, जब भी जाते हैं। आप कभी-कभी संगत जी मेरी बेटी जब बाहर जाती है तो मैं उसको बोलती हूँ, वो गुरुजी का पवित्र ब्रेसलेट स्वरूप पहनती है। उसके उसको मैंने एक ब्रेसलेट स्वरूप पहनाया हुआ है गुरु पापा का। एक दिन वो कहीं गई थी तो वहाँ उसका ब्रेसलेट स्वरूप 2 तार थे मोती के 2 तार थे उस ब्रेसलेट स्वरूप में। तो वहाँ डांस करते-करते अचानक उसके हाथ से किसी पार्टी में उसके हाथ से ब्रेसलेट निकल गया और निकलते ही वो नीचे गिरा और उसकी एक तार के मोती टूट गए, बिखर गए। उसने सारे मोती इकट्ठे किए और ब्रेसलेट फिर से एक तार के सहारे पे पहन लिया और मुझे घर आके बोला कि मम्मा, परेशानी के स्वर में, कि मम्मा मेरा तो ब्रेसलेट टूट गया। तो मैंने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेर के कहा, बेटा गुरु पापा ने तेरा कोई कष्ट खत्म कर दिया, तेरे पे कोई कष्ट आने वाला होगा, डर मत। गुरु पापा कहते हैं कि जब मेरा कोई स्वरूप खंडित हो जाए या मेरा ब्रेसलेट टूट जाए या कोई कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे कोई स्वरूप खंडित हो जाए, तो वो समझो मैंने आप लोगों का कष्ट टाल दिया। तो मैंने अपनी बेटी को बताया, वो डर गई थी, बच्ची है ना संगत जी, छोटी है अभी। तो ये जो मेरा अब तीसरे नंबर पे ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा आप मेरे बच्चों पर ऐसे ही अपना आशीष बनाए रखना। जो लोग मेरे बच्चों पर तंत्र मंत्र या जादू टोना कर रहे हैं गुरु पापा, उससे आप इनकी रक्षा करना, क्योंकि मैं तो जानती भी नहीं गुरु पापा कि वो कौन है जो मेरे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। पहले उन्होंने मेरा शरीर खराब कर दिया, मेरे बच्चों के पीछे पड़े हैं। तो कोई नहीं गुरु पापा, आप हो ना तो मैं नहीं डरती किसी से भी। और गुरु पापा आपका मैसेज मैंने पढ़ा कि बेटी जो तेरे पे तंत्र मंत्र कर रहे हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, पर उन्हें लगता है कि मैं उन्हें देख नहीं रहा। तो बेटी तू चिंता मत कर, ऐसे लोगों को मैं एक वक्त तक देखता हूँ, अगर वो नहीं सुधरते फिर उनको सजा मैं देता हूँ। तो मुझे अपने गुरु पापा पर पूरा भरोसा है संगत जी कि वो मेरे बच्चों की रक्षा, मेरी रक्षा, मेरे पति अंकल की रक्षा ज़रूर करेंगे। आज का ये मेरे शुक्राना सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना, लख लख शुक्राना, अथाह शुक्राना, अपार शुक्राना मेरे गुरु पापा, मेरे महाशिव, मेरे पालनहार, मेरे जगत पिता, आपका अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा वैसाखी की सभी को बधाई। सभी को इतनी खुशियाँ और सुख मिले गुरुपा इस बैसाखी से, सबके घर में खुशियाँ और सुख आए, आपकी संगत सारी खुश हो गुरुपा, यही आपसे अरदास है गुरुपा। अभी आपका मैसेज देखा जिसमें था, 2-3 बार सामने आ चुका है वैसे तो, जिसमें था कि तेरे घर में इतना पैसा आएगा कि गिनने के लिए तुझे काउंटिंग मशीन लगानी पड़ेगी गुरुपा। बस ऐसे ही मैसेज से ही मन आधा तो खुश हो जाता है। पैसे जब आएंगे आएंगे, लेकिन जब आपकी इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिलती है ना गुरुपा, तो वैसे ही मन में एक एक्साइटमेंट सी हो जाती है। अगर गलत से मैसेज आते हैं ना तो मन इतना अजीब सा हो जाता है कि अच्छा भला हंसता खेलता दिन भी हमारा सोच में ही बर्बाद हो जाता है। तो गुरुपा बस ऐसे ही अच्छे मैसेज देते रहो। आधी आधी आपकी ब्लेसिंग तो हमारे पास ऑलरेडी पहुंच ही जाती है इसी से ही, क्योंकि मन खुश हो जाता है सबका। तो गुरुपा आपकी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चों के लिए अच्छी ब्लेसिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे बेटों की तरफ से, मेरे हस्बैंड जी की तरफ से, मेरी तरफ से। और गुरुपा नीम करोली बाबा के भी अच्छे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन दोनों के ही सेम आते हैं कि एक औरत तेरे पति को अपने जाल में फंसा रही है और वो अच्छा है। गुरुपा ये सब तो आप लोगों ने संभालना है, मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दो और उनकी ड्रिंक छुड़वाओ। तो गुरुपा आप सबको सब कुछ अच्छे से पता होता है, घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या ज़रूरत है, सब ज़रूरतें आप बहुत अच्छे से पूरी करते हो गुरुपा। बस कुछ मन ही हमारा ऐसा होता है कि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपने ये सब रास्ते बनाने हैं बच्चों की पढ़ाई के,
थोड़ी सी पढ़ाई में थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है गुरुपा, लेकिन लोन वगैरह लेके फिर से अपनी गाड़ी पटरी पर लानी पड़ती है गुरुपा। क्या करें, मेहनत करने वाला इंसान चोरी करके नहीं खा सकता और चोरी करने वाला इंसान मेहनत नहीं कर सकता। आपको सबका पता है गुरुपा। हम जैसे तैसे खर्चे चला रहे हैं। कई बार गुस्सा आता है गुरुपा की सारी सेविंग धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि ज़रूरत पे निकालना पड़ता है घर से भी, और लोन वगैरह भी, कर्जे भी हैं। तो वो सब तो आप ही सब ठीक करोगे गुरुपा। आगे की तो हमने सोची नहीं। जब आप ज़िंदगी को जैसे चाहोगे वैसे चलाओगे गुरुपा, तो हमारे सोचने से क्या होता है। बस आपका साथ रहे गुरुपा। एक हिम्मत बनती है जब एक बेटी के साथ उसके माँ बाप होते हैं ना। मेरे पापा नहीं है गुरुपा, तो पापा जब तक थे ना तो बहुत ही ज़्यादा सहारा था। वो भी हमारे लिए भगवान जैसे ही थे, लेकिन ड्रिंक बहुत करते थे। तो मेरी इसी वजह से उनसे लड़ाई रहती थी कि अपना शरीर क्यों ख़राब करते हो, दूध लस्सी पी लो, क्यों ड्रिंक करते हो, लोगों को अपना पैसा खिलाते हो। और लोग ऐसे हैं कि खाते टाइम सब लोग आ जाते हैं साथ। लास्ट में पापा को जब कैंसर हुआ तो इतने लोगों ने, यहाँ पूरा शहर ही जानता है पापा को, कि पापा ने कभी भी किसी के 1 रुपये की चीज़ नहीं खाई होगी। सबको शराब के साथ साथ सबके घर भी पापा ने बहुत हेल्प की है गरीब लोगों की। लेकिन बाद में हम शुरू से ही पापा को इसी चीज़ के लिए लड़ते थे कि दूसरों को खिलाने से क्या फ़ायदा। गली पड़ोस के लोग भी कहा करते थे कि भाई साहब इतना पैसा क्यों बर्बाद करते हैं, इतना अपने बच्चों पे घर पे लगाते तो आज हमारा गाड़ी बंगला सब खड़ा होता। लेकिन ना तो हमारी गाड़ी ही थी और ना ही बंगला बना। लेकिन हमारे ज़रूरत के लिए हर चीज़ है गुरुपा। कुछ कमी तो नहीं छोड़ी पापा ने, बहुत कुछ दिया और उसी का दिया ही हम सब के साथ चल रहे हैं। मम्मी के, मेरी तो मैरिज भी हो चुकी है, तो भी गुरुपा उन्हीं का सहारा, उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है गुरुपा। कि पापा थे ना तो मैं कह रही हूँ ना, एक ब्लेसिंग थी हमारे लिए। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई सुख नहीं देखा गुरुपा, ना ही रिश्तेदारी में, ना ही घर परिवार में उसको प्यार मिला। और फिर उसके ऊपर, पापा के ऊपर किसी ने कुछ ऐसा किया हुआ था गुरुपा कि वो कभी ठीक ही नहीं हो पाए। हमने जितनी भी कोशिश की उसके बावजूद वो लास्ट में उन्हें कैंसर भी हुआ। जानवरों को वो इतना प्यार करते थे कि आप पूछो, आप बिलीव नहीं करोगे गुरुपा। बहुत ज़्यादा गाय, कुत्ते, इन सब को तो वो बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन एंड में जब उनको ये दुख तकलीफ़ आई तो गुरुपा कोई यार दोस्त उन्हें देखने नहीं आया, इस डर से कि कहीं जाते जाते वो पैसों का ना बता दे कि इससे इतना लेना है। लेकिन पापा इतने ऐसे नहीं थे कि बताते। तो फिर गुरुपा बस जो हो गया सो हो गया। अब आप ही हमारे पिता हो, तो आप ही गुरुपा सदा अपनी बेटियों पे, अपने जवाइयों पे, पोते पोतियों पे, सब पे, दोतों पे, सब पे अपना हाथ बनाए रखना। इसी के साथ गुरुपा मैं सत्संग समाप्त करती हूँ, क्योंकि मेरा 5 मिनट का ही सत्संग शेयर होता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और एक बार फिर से वैसाखी की सभी संगत को बधाइयाँ, गुरुपा को बधाइयाँ। सबके घर में खुशियाँ लाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।